हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सब कैसे हैं? और मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, और मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जान लेते हैं उनका नाम क्या और कितने डेज हो गए और कहाँ से आते हैं और किस प्रोफेशनल में हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी ड्राइविंग से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड और मैकेनिकल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ, आप तक पहुँच सके और आप उससे नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। कुछ लोग थोड़ा सा वीडियो देख के और वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो उससे होता है क्या है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं। लास्ट टाइम मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड है, और बहुत ही मेन पॉइंट्स इसमें मैंने बताए हैं कि ड्राइविंग सीखने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी, किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सृजन। ओके, और कहाँ से आते हैं आप? मैं शिवाजीपुरम। ओके, कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज 4th डे है। 4th डेज़ है। फर्स्ट डे से 4th डेज़ में क्या आपको डिफरेंस लगा? मतलब गियर वगैरह चेंज करना चेंज थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ। आप कह सकते हैं कि मतलब आपका डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट, पैटर्न टू पैटर्न चल रहा है। तो अभी आज किस रूट पे हैं हम लोग? आज हम लोग अभी सेंट्रल एकेडमी की रोड से निकल के सुषमा हॉस्पिटल की साइड पे। ओके, उसके बाद HL। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 से 4 डेज़ के अंदर, इससे पहले कभी आपने कोई कार चलाई है? इससे पहले मैंने 1-2 दिन के लिए एक्सेंट डीजल पेट्रोल? ओके, वो तो लंबी गाड़ी होती है। एक्सेंट तो करीब 14-15 फीट के आसपास होती है। आगे से लेफ्ट जाना है टी पॉइंट से। तो दोस्तों, कार सिग्नल दे दो। कार चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बाइक से आसान है कार चलाना। बस एक बार आपका माइंड सेटअप बन गया, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग होता है, इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं होता है। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर उन चीज़ों को आप सेट कर लेंगे तो बहुत ही ईजी कार चलाना है और बहुत आसानी से आप कार चला सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं ये सुषमा हॉस्पिटल वाले रूट पे हैं, और अभी सेक्टर 8 पुलिस चौकी से सुषमा हॉस्पिटल से होते हुए पौने टिकटिक चौराहे से होते हुए हम लोग जाएंगे HL की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, हाँ, काफ़ी सारे मैंने देखा, काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि सर आप बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के क्यों चलवाते हैं। तो दोस्तों, डेली कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स रहते हैं, तो हर बंदे के कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे पाता हूँ मैं, लेकिन जिन के ज़्यादा ज़रूरी कमेंट होते हैं या जो भी है, तो उसका मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि बगैर शूज़ बगैर स्लीपर से चलाने से क्या क्या बेनिफिट हैं। जैसे कि अभी आप चला रहे हो तो आपने शूज़ स्लीपर तो डाल नहीं रखा है, तो आपको पैडल क्या कॉन्फिडेंस क्या है, बेटर है या मतलब जैसे टच फील होता है ना पैडल का, कि आपका पैर कहाँ पे पड़ रहा है, किस जगह है, छू के किसी को हम टच फील लेते हैं, वैसा फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? राइट जाना है, अंदाज़ा आ रहा है। और यही चीज़ अगर शूज़ में हम करते हैं तो शूज़ में थोड़ा समय लग जाता है। या तो हमको बहुत अच्छे से चलाना आता हो, वैसे तो हमेशा शूज़ में ही कार को चलाना चाहिए, क्योंकि जो ग्रिपिंग है वो शूज़ में ही आती है, और प्रेशर भी है जो पैर का सही से पैडल को पुश करना है वो भी शूज़ में ही आता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में कार को सीखते हैं, अंदाज़ा हमको नहीं है कि किस डायरेक्शन में पैर को रखना है, किस तरीके से, किस एंगल से लेफ़्ट निकालो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमको आइडिया नहीं होता। और शूज़ पहन के जब चलाते तो पैडल का और हमारे पैर का जो टच फील है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि हम किस तरीके से पुश करते हैं वो अंदाज़ा नहीं मिल पाता है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। फिर स्टार्टिंग में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो उसके बाद बहुत आसान है। और हमेशा आपको बगैर शूज़ के नहीं चलाना है। स्टार्टिंग के 3 से 4 डेज़ जब आपका बैलेंस बन जाए एक्सीलेटर टू ब्रेक और क्लच का, कि कितना क्लच लेना है, और ब्रेक जो होता है वो पावर ब्रेक होता है। तो पावर ब्रेक में क्या, अगर ज़्यादा आपने दबा दिया तो गाड़ी वहीं की वहीं बंद हो जाएगी, जैसे डिस्क ब्रेक होता है। और एक्सीलेटर का हल्का सा टच करना होता है, एकदम इशारे से, जैसे आप टच फ़ोन चलाते हैं उस तरीके से। अगर वहाँ पे ज़्यादा आपने दबा दिया तो गाड़ी भाग जाएगी। और या फिर आपने गलत डायरेक्शन में पैर को रखा, जैसे कि पैर का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, हर बार आप पैर एक ही पॉइंट पड़ना चाहिए, वहाँ पे आपका टो होना बहुत ज़रूरी है। जब हम शूज़ पहन के चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा पैर पैडल के ऊपर थोड़ा निकल जाता है। क्लच तो हम दबा देते हैं कैसे भी करके, लेकिन जब उसको रिलीज़ करना होता है तो जो 1 2 3 4 करके रिलीज़ करना होता है ना, वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि जब हमारा पैर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर पैडल के ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी एड़ी है वो हवा में आ जाती है पैडल के ऊपर, फिर उसका बैलेंस नहीं बन पाता है। जब हम टो रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पैर है
वो नीचे भी रहता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इनके दोनों पैर जो है उसकी जो एड़ी है वो मैट पे है। उससे क्या है, इनको पैडल का अंदाज़ा है कि मेरा पैडल कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे। यहाँ से राइट जाना है, गुड, जाने दो, जाओ, छोड़ो, हाँ काटो, धीरे धीरे काटो, राइट काटो, आराम से, और काटो, बस यहाँ पे राइट काटो, कोई दिक्कत, और कटी रहने दो, हाँ कटी रहने दो, राइट कटी रहने दो, राइट, और काटो राइट। जब भी हाँ ऐसे काटते हैं तो हमें अब हमेशा अपनी इस वाली लाइन में आना होता है। इस वाली लाइन में आने का मतलब ये है कि पीछे से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, हमारी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब आती है कि आपने यूँ काटा और एकदम से लेफ़्ट चले गए, तो वहाँ पे फिर उनको डिस्टर्ब होता है। कभी भी आप कार चलाएं, अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो अपनी साइड में है, उसके बाद सिग्नल देके फिर धीरे धीरे लेफ़्ट दबा लो, सिग्नल दो लेफ़्ट का, हाँ। और इस साइड मिरर में देखो आप, ये जो साइड मिरर है इसमें देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा 100 से 200 मीटर दूर तक क्लियर दिख रहा होगा, इस लुकिंग ग्लास से आप देख सकते हो, ठीक है। और जब आपने अभी क्रॉस किया है सुषमा को, तो वहाँ पे आपने हॉर्न बहुत हल्का दिया। हॉर्न हमेशा थोड़ा लॉन्ग पुश किया जाता है, ये हाईवे है, बहुत फास्ट गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक्स वगैरह जो आते हैं, तो हॉर्न का ही खेल है, क्योंकि वैसे भी लोग ध्यान देते नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी आप हॉर्न बजाओ तो आप ये सोच के चलो कि सामने वाले को मुझे अलर्ट करना है, सीधा जाना है। तो दोस्तों हाईवे पे और गलियों में दोनों में फ़र्क है। हाईवे पे चलाना बहुत ही आसान है, क्योंकि सीधा सीधा चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू पहली बार सीख रहे हैं, तो आप ज़्यादातर गलियों में कार को चलाएं, जहाँ पे बार बार टर्निंग पॉइंट आए, बार बार आपको एक्सेलेटर से ब्रेक पे जाना पड़े, क्लच दबा के गियर चेंज करना पड़े, गाड़ी को रोकना पड़े, बढ़ाना पड़े। इससे क्या होगा, आप सारी चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे, स्टीयरिंग का, क्लच, ब्रेक का, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। सीधा सीधा अगर चलाते तो सीधे सीधे में कुछ नहीं, अभी सेकंड गियर में गाड़ी डाल दी और अगर सही पथ पे जाना है तो फोर्थ गियर में भी आप जा सकते हो, वहाँ गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 40 से 50 की स्पीड में जा सकते हो आराम से। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गियर चेंज करेंगे, स्टीयरिंग को टर्न करेंगे, सीधा करेंगे, तो हमको गाड़ी का आइडिया हो जाता है। अभी क्या है कि आप जहाँ पे बैठे हो आपको टायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गाड़ी का जो बाहर का पोर्शन है वो हमको नहीं दिखता है, वो हमको अंदाजे से समझना होता है। लॉन्ग हॉर्न पुश करिए आप, हाँ गुड, क्योंकि जितना खाली रास्ता होता है ना, वहाँ पे उतने ही ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कि जैसे कि हम सोच रहे हैं कोई भी नहीं आ रहा है, उसी तरीके से सामने वाला है, कुछ लोग तो हॉर्न भी नहीं बजाते हैं, खींच देते हैं। तो हमेशा जहाँ पे खाली रोड हो वहाँ पे और ज़्यादा हमको अलर्ट होकर निकालना होता है। आपने देखा होगा सुबह सुबह के जो एक्सीडेंट होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि रूट खाली होता है, लोग फास्ट होते हैं और फिर टकरा जाते हैं। जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहाँ पे पहले से लोग स्लो करके चलते हैं। तो हमेशा ये, और लोगों के माइंड में ये रहता है कि नहीं खाली रोड है तो दौड़ा लो, और जो सामने से कोई अचानक आता है गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है। इस बीच वाली लाइन में रखो। अब जैसे यहाँ पे देखो 3 लाइनें हैं, तो इन लाइनों का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी हमको 40+ जाना है तो हम उस लाइन में चलेंगे, राइट वाली, ठीक है। 40+ का मतलब ये है कि कोई हमको ओवरटेक ना करे। अगर हमको 20 से 25 की स्पीड में चलना है तो हम इस लाइन में चलेंगे, ताकि जिसको भी राइट से जाना है, जो भी 40+, 50+ जा रहा है वो राइट से चला जाएगा, बगैर हमको ओवरटेक करे। साइड से जाएगा, ना डिस्टर्ब करेगा, ना हॉर्न देगा। और अगर हम यही कार अभी राइट साइड में रखेंगे तो क्या होगा कि वो लेफ़्ट से जगह ओवरटेक राइट से करना होता है, तो वो क्या करेगा, बार बार आपको हॉर्न देगा, पास मांगेगा, उसमें आप डिस्टर्ब हो गए। और बहुत ज़्यादा स्लो चलना है तो आप लेफ़्ट वाली लाइन में रख सकते हैं। बाकी इस लाइन में वैसे चला सकते हैं, लेफ़्ट वाली लाइन जो है बाइक्स वगैरह की है, लेकिन लोग क्या करते हैं पूरा राइट दबा के चलते हैं। और जो लाइन्स बनी होती है इसका मतलब यही है कि आप एक रॉ में चलें, एक लाइन में, कभी लहराना नहीं है। जैसे हाईवे वगैरह है, दिल्ली वाली आप देख लो, यमुना एक्सप्रेस वगैरह है, फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं लेकिन एक लाइन में चलती हैं। अब एक लाइन में आप सीधा सीधा चलोगे ना तो पीछे वाला जो भी आएगा वो अपने आप अपनी कार को निकाल के ले जाएगा, कोई भी गाड़ी है। अगर आप लहराओगे कभी राइट कभी लेफ़्ट कभी राइट, तो उससे क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि किधर से मैं निकालूं। अभी जैसे सामने ऑटो जा रहा है, अभी हमको अगर निकालना है तो हम किधर से, राइट से निकालेंगे, एक बार उसको लॉन्ग हॉर्न पुश करेंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पे हाफ क्लच और थोड़ा सा ब्रेक, हाँ, क्योंकि ये जो इतने ऊंचे ब्रेकर होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या, अगर स्पीड में आप निकालोगे तो जैसे आगे गाड़ी डाउन होगी ना तो सॉकर बैठेंगे, चैम्बर लड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगला बम्पर भी डैमेज हो सकता है। नीचे इंजन ऑयल की हांडी होती है इसकी, वो नीचे काफ़ी नीचे डाउन होती है, अगर वो डैमेज हो गई तो इंजन सीज हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी जब भी आपको गाड़ी निकालनी हो। तो उस टाइम
हल्का सा डाउन करके निकालना कि गाड़ी कूदे ना उसके ऊपर, बहुत प्यार से आराम से निकले। क्योंकि जो होंडा सिटी वगैरह हैं, वर्ना है, ये सब गाड़ी, इनका ग्राउंड क्लियर बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी नीचे टकरा जाती है। स्पीड बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा और एक्सेलेटर लो, हाँ, और 30+ जाओ, हाँ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, पूरा क्लच दबाओ, सेंटर में, ऊपर मिडिल में, हाँ, वेरी गुड। छोड़ दो क्लच, देखा कितना एकदम प्यार से गियर लगा, क्योंकि वहाँ पे आपने पूरा क्लच दबाया, टाइमली, ज़्यादा देर टाइम, फटाफट आपने क्लच दबाया और उस क्लच दबा के और गियर को चेंज कर दिया। 30 to 40 स्पीड होती है थर्ड गियर की, 30 की स्पीड पे हम गियर डालेंगे और 40 तक हम चल सकते हैं। अगर आपने क्लच दबाया, 30 की स्पीड कर ली, उसके बाद क्लच दबाया और गियर डालने में आपने समय लगा दिया, तो जब हम क्लच दबा लेते हैं तो गाड़ी, इंजन और गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो पहले से स्पीड होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। अब आपने जैसे सपोज करो कि आपने 30 की स्पीड बढ़ाई और गियर लगाने में ज़्यादा समय ले लिया, अभी देखो गाड़ी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया था और आपने क्या करा, स्पीड बहुत कम कर ली, अभी 20- आ गई और गियर कौन सा है, थर्ड, तो गाड़ी कैसे वाइब्रेट कर रही थी, गड़ 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 गड़, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही थी, जो स्पीड उसको मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जब आपने क्लच दबा के ब्रेक लिया था तो क्लच तो दबा ही रखा था, उसी टाइम आपको क्लच दबा के गियर सेकंड कर लेना था। जो कार चलाने का तरीका होता है वो राइट वाला जो आपका हाथ है वो स्टीयरिंग पे और लेफ्ट वाला हमेशा गियर पे रहना चाहिए, जैसे अभी किया ना, यही चीज़ आपको वहाँ भी करनी थी। लेफ़्ट वाला हाथ हमेशा आपका गियर लीवर पे रहना चाहिए। जब भी आप किसी परफेक्ट ड्राइवर को देखोगे तो उसका लेफ़्ट वाला हैंड हमेशा गियर पे रहता है। ज़रूरी नहीं कि बार बार वो हैबिट आ जाती, जब आप भी चलाने लगोगे तो ये चीज़ आपके अंदर भी आ जाएगी। अभी जैसे ट्रक खड़ा है, हमको उसकी जस्ट बैक साइड का नहीं दिख रहा है, लेकिन लेफ़्ट से रास्ता है, वहाँ पे रोड है, चौराहा है, तो एक बार लॉन्ग हॉर्न पुश करना है, लंबा हॉर्न। अब जैसे ये आपने 3-4 बार बजाया ना, इसको एक ही में करके बजाना था, लेफ़्ट आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे ये कट है, कभी भी कोई भी गाड़ी आ सकती, तो अगर ऐसी कोई भी गाड़ी, ट्रक या बसेस या कुछ ऐसा है जहाँ पे हमको लेफ़्ट का नहीं दिख पा रहा है, तो उस पॉइंट पे हमको गाड़ी बहुत स्लो करके निकालना है और हॉर्न हमेशा ऐसे ही देना होता है, देखो 1 टाइम, क्योंकि जो आपने ऐसे इसका मतलब कुछ और होता है, समझ रहे, जाने दो। अभी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा और, हाँ, 30+ जाओ, हाँ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो फटाफट, ये 5वां गियर डाल दिया आपने, मिडिल में जाना चाहिए ना, सेंटर में, हाँ। ये अगर आप उसको लेफ्ट दबा दोगे तो फर्स्ट लग जाएगा, ठीक है, और अगर राइट दबा दोगे ज़्यादा तो 5th लग जाएगा। जैसे कल उन्होंने किया था, देखा था आपने, थर्ड की जगह फर्स्ट डाल दिया था, तो क्या होगा कि थर्ड की जगह अगर फर्स्ट लगा दिया और आपने क्लच छोड़ दिया तो थर्ड गियर की स्पीड 30 to 40 है, फर्स्ट गियर की 10 to 20 है, एकदम से 20 की स्पीड कम हो जाएगी, तो जो इसकी गियर की गराड़ी होती है वो डैमेज हो सकती है, तो आपका गियर बक्सा पूरा डैमेज हो सकता है, क्योंकि 20 की स्पीड एकदम से कम हो गई। और जब हम ब्रेक लेते हैं तो पीछे बैकलाइट जलती है, तो पीछे वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी रुक रही है, तो वो भी कंट्रोल करता है। आपने ब्रेक ले लिया, ब्रेक तो लिया नहीं, गियर से गाड़ी रोक दी तो पीछे वाला ठोक देगा, ये भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और हमेशा साइड मिरर में आपकी नज़र जानी चाहिए 1-1 सेकंड में, राइट में, लेफ्ट में, ताकि आपको ये ज़रूर हमेशा पता रहे कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है। जैसे फ्रंट में तो हमको बारीक से बारीक दिख रहा है, सामने तक दिख रहा है, मेट्रो स्टेशन तक, लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड का कैसे पता चलेगा। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग एकदम जस्ट बगल में चलते हैं, वो ऊट पटांग कर देते हैं। गलती ज़रूरी थोड़ी कि हमारी गलती से एक्सीडेंट हो, कमी ऐसा होता है, सामने वाले से हो जाता है। आप बहुत अच्छी चला रहे हो, अभी सामने वाला आके सामने गिर जाए, क्या करोगे। और हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती मानी जाती है, तो इसलिए हमेशा अलर्ट होकर चलना है। जितना आप ध्यान दोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अभी स्पीड बढ़ा लो धीरे से। अब जैसे ये चौराहा आया था, तो चौराहे पे क्या करना है ना, रोड से ज़्यादा खतरा कहाँ रहता है हम लोगों को, जो साइडों से गाड़ियाँ आती हैं, जैसे लेफ़्ट साइड से कट है, राइट साइड से, हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं, हम अपने फ्लो में जाएंगे। अगर जो गली से आता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी आगे से कोई लेफ़्ट आया और उसको सीधा जाना है, तो वो राइट साइड से नहीं देखता है, उसको पहले राइट देखना चाहिए तो फिर लेफ़्ट, क्योंकि जो सीधा हम लोग जा रहे हैं तो हम तो अपने रूट पे है ना, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं। अचानक कोई आए और आके लेफ़्ट की बजाय यहाँ से आके काटे, तो उसमें क्या होगा, गाड़ी तो भिड़ेगी। तो हम लोगों को देख के चलना है, क्योंकि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है। कार में अगर 5 लोग बैठे हैं तो 4 लोगों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बंदा चला रहा है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है।
बाकी आप 3rd 4th डेज के हिसाब से बहुत अच्छा चला रहे हैं, बस स्टीयरिंग थोड़ा ग्रिप में ना पकड़े, उसको लाइटली पकड़े। जितना लाइट पकड़ेंगे ना, क्योंकि ये मैनुअल है, जिससे मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये मैनुअल है। और जो पावर स्टीयरिंग होती है बहुत ही स्मूथ होती है, मतलब सीखने के लिए मैनुअल बेस्ट है। पावर में क्या होता है कि जैसे इशारा करेंगे ना वो कट जाएगी। राउंड इतनी है, सब कुछ इतने, बस क्या है जैसे इसमें आप थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है, उसमें इशारे से चलेगी वो। तो अगर आप इसको ग्रिप बना के पकड़ेंगे ना तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। बस यहाँ से राइट लेना है, सिग्नल दो राइट का, हाँ बस राइट दबाओ गाड़ी अपनी और ऊपर चढ़ जाना है वहाँ उस पर बंधे पे, जाने दो। जहाँ से डिज़ायर जा रही है हल्का एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। चलो रेस लो हल्का, और अपना लेफ़्ट दबा के रखो, जितना लेफ़्ट हमारी साइड लेफ़्ट है। अब देखो क्रेटा आ गई सामने से, रेस करो नहीं, बंद हो जाएगी गाड़ी, एक्सीलेटर लेके रखो, हाँ जाने दो, गुड। अब ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी, देख रहे 10 से 15 फीट ऊपर था। तो ऐसी सिचुएशन में अभी आप राइट दबा के उसको काट रहे थे, तो अभी क्या होता, क्रेटा वाला अभी आपके सामने आ जाता और गाड़ी वहाँ रोकनी पड़ जाती। रोकने के बाद जब आप वापस बढ़ाते तो गाड़ी बैक जाती। तो ऐसी कभी भी कोई भी मोड़ है, हमेशा अपना लेफ्ट, जितना लेफ्ट रखोगे ना उतना सुरक्षित रहोगे। अब ये ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से गाड़ी आती है क्योंकि रोड की चौड़ाई कम है और फास्ट रहते हैं लोग। कई एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे क्योंकि दिखता नहीं सामने का, और थोड़ा आगे जाके नैरो हो जा रहा है। जैसे पॉइंट देखो वैगनआर आई, अब वो तो अपनी साइड में, कुछ लोग क्या करते हैं ना बीच में आ जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा 4th 5th डेज़ के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कार चलाया है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी है, और डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट दिख भी रहा है। आप लोग भी सीख सकते हैं, नो इशू। और बस थोड़ा सा वीडियोस पे ध्यान दें। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। सीधा जाना है, रोड क्रॉस करके राइट, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका मैं सोल्यूशन बताऊँगा आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।